वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीएटी री एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आरआरबी एएलपी सीबीएटी कब तक होगा, ठीक है, और क्या रेलवे की प्रतिक्रिया रही है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। एक नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा क्या करना है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये तुम्हारा CEN 1/2024 ALP। ओके, तो ये इंग्लिश। और कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो इसका एक नोटिस निकला है, ये वाला, ये इंग्लिश में भी है और ये हिंदी में भी है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट हमारे हिंदी वाले हैं, तो वो उनको हिंदी अच्छे से समझ आती है, तो मैं एक बार हिंदी में रीड करके बता देता हूँ। 15/7/2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए CBAT के संचालन के संबंध में, ठीक है। तो जो तुम्हारा 15/7 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग ही सिर्फ ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। और उसके बाद में तुम्हारा क्या है कि 15/7/2025 को आयोजित CBAT परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण, सीधा सीधा रीज़न दे दिया उन्होंने कि तकनीकी समस्याओं के कारण प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। मतलब ये है कि ये डिसाइड कर दिया रेलवे ने कि जिनका टेक्निकल इशू आया था सिर्फ उन्हीं को एग्ज़ाम के अंदर बिठाया जाएगा, ओके, और किसी को नहीं। तो हम लोग 2-3 बार और इन सब चीज़ों को लेकर के हम बात कर चुके हैं, तो क्लियर कर दूंगा मैं इस सब चीज़ों को। तो 1 मिनट रुकिएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ ये दिया है, उसके बाद में यहाँ क्या दिखाया है इन लोगों ने कि सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कैंडिडेट लॉगिन पेज पर लॉगिन करके जांच लें, ठीक है। मैं ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी और क्या करना है। उसके बाद में उन्हें पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी जाती है, दी गई है या नहीं, ठीक है। मतलब ये बताएंगे इन्होंने किस तरीके से डिसाइड किया है, क्या कंडीशन रही है, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने मतलब जो आपकी ID है, ठीक है, जहां आपने अप्लाई किया था, जिस रेलवे में कंसर्न रेलवे का जो साइट है, उस पर जाकर के आप लॉगिन करेंगे तो उस पर जो पेज खुलेगा उस पर एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा, दिखा भी दूंगा मैं किस तरीके से वो आएगा। ओके, तो लॉगिन पेज का लिंक आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। जिन उम्मीदवारों को पुनः परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है उन्हें ईमेल भी भेजे जा रहे हैं। ओके, तो जिन कैंडिडेट का एग्ज़ाम ख़राब हुआ था, जिनका सिस्टम में प्रॉब्लम था, जिनका जो तुम्हारा माउस काम नहीं कर रहा है, CPU काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारा पावर कट हो गई है, या फिर उसमें जो है ना, जैसे सर्वर का इशू रहा है, तो उसमें क्या है कि मान लो कि सेंटर का प्रॉब्लम हो गया, तो रेलवे ने उन्हीं सेंटरों को सिर्फ चिन्हित करके उन्हीं का एग्ज़ाम इन लोगों ने क्या किया है, री एग्ज़ाम कर दिया है। अब ये नहीं पता कि वो सेंटर का किया है या नहीं किया, वो आगे देखते हैं। उसके परीक्षा में बैठने की सलाह दी गई है, उन्हें ईमेल भी भेजे जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। सभी उम्मीदवार जिनके लिए 15/7/2025 को आयोजित CBAT परीक्षा को अलग अलग नोटिस के माध्यम से पुनर्निर्धारित रद्द या घोषित किया गया है, उन्हें भी पुनर्निर्धारित परीक्षा के लिए उपस्थित होने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो ये जो कैंसिलेशन का जो नोटिस दिया गया था, ठीक है, कि उस सेंटर का कैंसिल हो गया कि ये हो गया, ये उनको भी मतलब जैसे दो तरीके हो गए, एक तो कैंसिलेशन वाला, ठीक है, कैंसिल्ड वाला, और दूसरा प्रॉब्लम वाला। जिन कैंडिडेट को प्रॉब्लम हुई है तो दोनों का री एग्ज़ाम होगा, ये कंफर्म कर दिया रेलवे ने, ओके।
उसके बाद में पुनर्निर्धारित परीक्षा की तिथि और समय यथा समय सूचित किया जाएगा। ओके। परीक्षा शहर की सूचना ई कॉल लेटर की तिथि देखने डाउनलोड करने के लिए इस लिंक को उपयोग किया जाएगा, जिसकी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ओके। तो ये परीक्षा शहर सिटी, जैसे आपने मतलब CBT 1 CBT 2 CBT जो डाउनलोड किया था, CBAT का जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, सेम कंडीशन वैसे ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है सेंटर चेंज हो जाए, ठीक है, तो ऐसा कोई दोहराव वाली बात नहीं है। तो मैंने एक चीज़ और बोली थी कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, आप करिए, नो डाउट। आप CBAT का जब प्रिपरेशन कर चुके हैं, ठीक है, CBAT के लिए आप टाइम दे चुके हैं और पूरा टाइम दिया है आपने, 2-2.5 महीना आपने दिया है, तो इसको क्या करना है, 2 से 3 घंटे आप इसको रिवाइज करते रहिए और एग्ज़ाम अपना जो एग्ज़ाम है दूसरा, उसकी आप प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने क्या है, अब आपके पास में समय कम है, तो अभी थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिए, इसमें थोड़ा सा टाइम और इंक्रीज कर दीजिए, जिससे कि आपका अब ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं भी गॉड से प्रे करता हूँ कि ऐसा कोई सेंटर पर या फिर कंप्यूटर या फिर किसी भी अन्य तरह की कोई परेशानी कैंडिडेट के सामने ना आए, जिससे कि कैंडिडेट जो है ना निराश होकर के सेंटर से वापस आए। ओके। तो ये इसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ाओ और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए। ओके। उसके बाद में मैंने ये एक है कैंडिडेट का, तो जैसे हम लोग लॉगिन करेंगे ना, तो जैसे सिटी स्लिप आता था, ठीक है, ये सारी चीज़ें, कैंडिडेट रेस्पॉन्स, ये सारी चीज़। उसके बाद अब क्या दिखा रहा है, CBAT री एग्ज़ाम, ठीक है, इस तरीके से CBAT री एग्ज़ाम कैंडिडेट। ओके। तो यहाँ से आप जो है ना अपना पता कर सकते हैं, और जिन कैंडिडेट का री एग्ज़ाम है तो प्लीज़ मेरे को इसमें बताइएगा, जिससे कि मैं भी कंफर्म हो सकूँ कि कितने कैंडिडेट का हो रहा है। ओके। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा ये कि मैंने पहले भी एक वीडियो क्रिएट किया था इसीलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेंटर पे जब मैं 2018 में मैंने दिया था, तो मेरे को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा था, लेकिन वो क्या है कि सडनली मतलब 3 से 10 सेकंड के बीच में ऐसा लगा था कि सेंट मतलब मेरा जो कंप्यूटर है वो हैंग हो रहा है क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है क्या। तो लेकिन क्या था कि मेरी स्पीड सही थी, तो मैं क्या है कि क्वेश्चन को आगे खींच ले गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फिर बाद में, और काफ़ी ठीक ठाक नंबर भी आ गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको कंप्यूटर पर बैठने से पहले, ठीक है, उसको क्या करना है, थोड़ा देख लीजिए उसे कि कोई वायर उसका तो नहीं निकला हुआ, ठीक है, वायर प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब बैठोगे तो माउस देख लीजिएगा, ठीक है। नीचे तो वो उसकी जो पावर सप्लाई रहती है, पावर सप्लाई उसकी देख लीजिएगा कि पावर सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, और तैयारी आप अपना करते रहिए, ठीक है। और आपका जिन कैंडिडेट का उन्होंने भेजा है, ठीक है, जो लॉगिन करने के बाद में जहां आपको शो हो रहा है, ठीक है, तो उनका क्या है कि उनका तो निश्चित हो गया है। बाद बाकी जिनका नहीं हुआ, और जिन जिन कैंडिडेट को अभी डाउट आ रहा है, ठीक है, कि मेरा प्रॉब्लम था, जिनका जेन्युइन डाउट है, ठीक है, तो जिनका जेन्युइन डाउट है वही कैंडिडेट क्या करें, अपना जो कंसर्न RRB है, ठीक है, उसको मेल करके शिकायत दर्ज करा दें किसी न किसी माध्यम से। और भी बहुत सारे माध्यम हैं शिकायत दर्ज करने की कि मेरा ये प्रॉब्लम रहा है, इस तरीके से रहा है। तो आपका हो सकता है कि इस वक्त में ये आपका मतलब जो ID है आपकी, उसको अपडेट कर दें, ठीक है। तो एक ये हो गया पॉइंट, और दूसरा ये कि इन लोगों ने जो चिन्हित किए हैं किस तरीके से किए हैं। तो देखिए, सारा जिस कंपनी ने जैसे आपका आपका टेस्ट कराया है, ठीक है, टेस्ट कराया है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ किसने बनाया टेस्ट, RDSO ने बना के इनको दे दिया। इन्होंने क्या है, कंडक्ट करा लिया, कंपनी है ये, ठीक है, ये कंपनी है जिसने ये टेस्ट कंडक्ट कराया। उसके बाद RDSO, ठीक है, ये RRB। उसके बाद यहाँ पे
उसके बाद में ये पूरा पैनल काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आप अपनी आरआरबी में करेंगे, उसके बाद आरआरबी क्या करेगी कि ये क्या करेगी, आपका आरडीएसओ से पूछताछ करके उसके बाद जो कंपनी है ना उससे उसी कैंडिडेट के बारे में, या फिर वहाँ पे जिन कैंडिडेट का प्रॉब्लम हुआ है उतने कैंडिडेट का क्या करेगी, सिलेक्शन करेगी। सिलेक्शन करने के बाद में वो बताएगी कि इस कैंडिडेट को इतना इतना टाइम लैग लीड हुआ है, या सिस्टम हैंग हुआ है, या मतलब जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो सारी ये कंपनी निकाल के डेटा इनको आरआरबी को पहुंचा देगी, ठीक है। पूरा नोटिस जो है ऊपर से नीचे तक जाता है। फिर ये क्या करेगा, ये जो नोडल बना हुआ है ना मुंबई, ठीक है, ये नोडल जो मुंबई है ना, ये चेक करने के बाद उस डेटा को वेरीफाई करने के बाद में फिर ये जो है तुम्हारी जो एप्लीकेशन आईडी है ना, ठीक है, जहाँ से आप एप्लीकेशन करते हैं उस पर ये अपडेट कर देंगे कि कैंडिडेट री एग्ज़ाम, ओके। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा और आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपका री एग्ज़ाम होगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट आता है मन में किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर साइको से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।